मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले 2 महीनों तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेने की अपील की है। कांग्रेसी युवराज सत्ता हासिल करने के लिए लुभावने वादे तो कर देते हैं, लेकिन उनका वित्तीय प्रबंधन करने में सुक्खू और सिद्धारमैया जैसे नेताओं की हालत खराब हो जाती है। क्या जनता के टैक्स से हासिल किए गए पैसे इतने सस्ते हैं कि वो कांग्रेसी नेताओं की अदूरदर्शिता की भेंट चढ़ा दिया जाए? जहां जहां चरण पड़े कांग्रेस के, तहां तहां बंटा ठार। यहां बात राजनीति की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की हो रही है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। गिरते पड़ते झूठे सच्चे वादे करके, जाति की राजनीति करके, तरह तरह के तिकड़म लगा के किसी भी तरह कांग्रेस ने 2 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली। ये है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। लेकिन इन दोनों ही राज्यों की वित्तीय हालत डगमगा रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत तो इतनी बदतर हो गई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ मिलकर अगले 2 महीनों तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने विधानसभा के अन्य सदस्यों से भी कहा है कि वे स्वेच्छा से अपना वेतन और भत्ते छोड़कर हिमाचल प्रदेश के संकट में मदद करें। उधर कर्नाटक में भी बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। कर्नाटक में कर संग्रह लगातार गिरता जा रहा है। हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है। आखिर क्या वजह है कि कर्नाटक और हिमाचल जैसे परिपूर्ण राज्यों की ये हालत हो गई है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, कांग्रेस नेताओं की अदूरदर्शिता और अक्षम नेतृत्व। कांग्रेसी युवराज सत्ता हासिल करने के लिए लुभावने वादे तो कर देते हैं, लेकिन उनका वित्तीय प्रबंधन करने में सुक्खू और सिद्धारमैया जैसे नेताओं की हालत खराब हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि साल 2021-22 में कर्नाटक राज्य का कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 7.454% था, जो कि 2023-24 में ये गिरकर 6.24% रह गया है। अब टैक्स वसूलना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है, राज्य सरकार की। क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री इतने अक्षम हैं कि वो टैक्स भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं? अब हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्थिति क्या है, जरा इन आंकड़ों में समझिए। हिमाचल प्रदेश का साल भर का बजट 58,444 करोड़ रुपए है, जिसमें से 42,079 करोड़ रुपए केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज निपटाने में चला जाता है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए का सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर खर्च माना जा रहा है, जो कि कांग्रेस का चुनावी वादा था। इसके बाद ये हालात ये है कि 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरे मद का 1,000 करोड़ रुपए तो सरकार दे ही नहीं पाई है। ऐसे में अगर सुक्खू और उनके मंत्री वेतन और भत्ते लेना बंद भी कर दें तो इस भारी भरकम राशि को कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वेतन और भत्ते बंद करके जो पैसा बचेगा वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। हिमाचल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य पर कर्ज इतना ज्यादा है कि उसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये कर्ज 1,17,000 रुपये पहुंच गया है। यानी हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आबादी में से हर व्यक्ति 1,17,000 रुपये का कर्जदार है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं में सुधार का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। वो लगातार लुभावने वादे करते हुए फिर रहे हैं। हिमाचल में जो चुनावी वादा किया गया था उसके हिसाब से 1,500 रुपये महीना हर महिला को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए का है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से 1,000 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त खर्च है। 18,000 करोड़ रुपया तो फ्री बिजली की सब्सिडी में सरकार खर्च करती रही है। यानी सिर्फ 3 वादों पर 19,800 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आता है। अब आप सोचिए, जहां पहले से ही वेतन पेंशन देने में जेब खाली हो रही है, वहां नया खर्चा भार तो बनेगा ही ना बनेगा। यही वजह है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार वो वादा 18 महीने 1.5 साल बाद ही पूरा नहीं कर पाई है, बल्कि पहले से जो 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी उसमें ही बदलाव करना पड़ा। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास अपनी चमड़ी बचाने का सिर्फ एक ही बहाना बच जाता है, केंद्र सरकार पर दोष लगाना। सुक्खू और सिद्धारमैया पानी पी पी कर केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं और फंड रोकने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि क्या केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऐसे ही पैसे दे देती है? कर्नाटक और हिमाचल में किए गए लोक लुभावन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अपना खर्च क्यों बढ़ाएगी? क्या जनता के टैक्स से हासिल किए गए पैसे इतने सस्ते हैं कि वो कांग्रेसी नेताओं की अदूरदर्शिता की भेंट चढ़ा दिया जाए? ऐसा नहीं है कि हिमाचल और कर्नाटक में सत्तासीन सुक्खू या सिद्धारमैया अक्षम नेता हैं। उनमें पोटेंशियल मौजूद है, उनमें दूरदर्शिता मौजूद है, लेकिन वो लोग जो हैं वो राहुल गांधी जैसे अदूरदर्शी और अपरिपक्व नेतृत्व के आगे बेबस हो जाते हैं। क्योंकि युवराज तो बिना जमीनी स्थिति को जाने, बिना वित्तीय आकलन किए चुनावी वादे कर देते हैं और उसका बोझ मुख्यमंत्रियों पर डाल देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का सरकार चलाने का अनुभव
राई जितना है, लेकिन उनका अहंकार पर्वत से भी विशाल है। वो स्वयं को सर्व विद्या विशाल समझने के भ्रम में रहते हैं और अनुभवी नेताओं की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में झेलना पड़ रहा है हिमाचल और कर्नाटक की मासूम जनता को, जो कांग्रेस के झांसे में आने के बाद लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही हालातों के लिए महान शायर दुष्यंत कुमार ने शायद ये शेर लिखा था, कहाँ तो तय किए थे चरागाह हर एक शहर के लिए, और कहाँ एक चिराग में असर नहीं पूरे शहर के लिए। इससे पहले कि हिमाचल और कर्नाटक में फैल रहा ये अंधेरा ज़्यादा घना हो जाए, हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस का अदूरदर्शी नेतृत्व देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।